नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बार बार म्यूटेट हो रहा वायरस दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने IHU नाम के एक नए वेरिएंट का पता लगाया है जो और ज्यादा तबाही मचा सकता है। इससे पहले हमने एक और वेरिएंट के बारे में सुना जो इजराइल में मिला था। ये वेरिएंट बेहद खतरनाक है और बहुत घातक है और उसके फैलने की रफ्तार ओमिक्रॉन से भी कई गुना तेज है। देश में भी डर का माहौल है क्योंकि तीसरी लहर आने को है। इस बीच अगर ये वेरिएंट भारत में एंटर कर गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कोरोना का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये डेडली वायरस न सिर्फ संक्रमण के वक्त जानलेवा है बल्कि जाते जाते भी शरीर में कई तरह की बीमारियों को छोड़ जाता है। इनमें से आप डायबिटीज को गिन लीजिए, हाइपरटेंशन, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम और न्यूरो डिसऑर्डर भी शामिल है। और एक सर्वे बता रहा है कि देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में 40% लोग महीनों तक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। एक स्टडी ये बताती है कि ठीक होने के बाद भी 9 महीने तक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लोगों को परेशान कर सकते हैं। फेफड़ों पर कोरोना का इतना गहरा असर पड़ता है कि 1 साल तक सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये डराने वाली बात जरूर है, लेकिन सावधानी बरतें तो कोरोना और कोरोना के साइड इफेक्ट्स दोनों से खुद को बचाया जा सकता है और ये काफी हद तक योग से मुमकिन है। इसलिए इंडिया टीवी की योग को घर घर तक पहुंचाने की इस मुहिम को हमने जारी रखा है और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कहीं इंडोर हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। और कोरोना काल में चलो करो भाई, क्या नाम बेटा आपका? अली। और ये दूसरा क्या नाम है? जोहूर। खड़े हो जाओ सारे। जोहूर, ताड़ासन करो। ये हमारे पड़ोस की मुस्लिम बस्ती है हमारे पास, वहां के रहने वाले हमारे भाई हैं। जंगल की जड़ी बूटियां खाते हैं, हम मस्त रहते। बीच बीच में हमारे पास आके योग कर लेते हैं। कुछ लोग योग के नाम पर भी बहकाने का काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ा एक आदर्श उदाहरण तो इंडिया टीवी पर हमारे भाई हुसैन और मीनाक्षी जी का है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दूरियां थी, योग ने वो जोड़ दी, सारी दूरियों को हटा दिया। और अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया योग कर रही है। और कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच का काम किया पूरी दुनिया के लिए। और ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये करने से जो फेफड़ा है ना वो मजबूत हो जाता है। ये मेरे बाईं तरफ एक 6 फीट से भी ज्यादा खड़ा तगड़ा जो जवान देख रहे हो आप, इसका नाम महेंद्र यादव है। क्या हुआ था महेंद्र, जरा माइक में बताना, कितने फेफड़े खराब हो गए? मुझे स्वामी जी प्रणाम। दूसरी लहर में मुझे कोरोना हुआ और मेरा RT-PCR 19/25 हो गया था। मैंने 75% मेरे फेफड़े इफेक्टेड हो गए थे, सांस लेना मुश्किल था। लेकिन मैंने कोरोनिल का इस्तेमाल नहीं छोड़ा और अपने गुरु के प्रति जो आस्था थी उसके अनुसार मैं बच गया और मैंने एक नया जीवन पाया। ये 75% फेफड़े रिकवर हो गया। नहीं तो इतना ठाड़ा तगड़ा आदमी, अंदर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था फेफड़े वाला, वो ठीक कर लिया। ये ऐसे, ये ऐसे। स्वामी जी, आप तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ठीक करने के माहिर हैं। कम से कम ये ताड़ासन करने से ना, और इसी वजह से हजारों की तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने सवाल आपके लिए हम तक पहुंचाते हैं, हमारे जरिए अपने सवालों के समाधान चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। स्वामी जी, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन तक, राजनेता तक गिरफ्त में है इस वक्त कोरोना की। लोग डर रहे हैं। अब वो योगाभ्यास फिर से हमें दोहराने चाहिए आज से, जिनकी वजह से कोविड से हमने दूसरी लहर में भी लोगों को बचाया। और एक बार फिर से जब तीसरी लहर का खौफ है तो लोगों को योगाभ्यास के जरिए उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, उनके ऊपर योग का कवच उनको पहनाया जाए। पहले तो सूर्य नमस्कार कर ले तो बहुत अच्छा है, जैसे हमारा अली भाई कर रहा है। ये कभी कभी मेरे आर्ट में आता है तो ऊपर देख तो झुक मेरे भाई। हाँ?
अब बताओ, इससे एक्सरसाइज बढ़िया हो रही है ना? हाँ, ऐसे फिर ऐसे। तो एक तो सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए जिससे बन पाए हुसैन भाई, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार ना हो पाए तो हमने कहा ताड़ासन से ही गुजारा कर ले, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन जो हमने अभी करके बताया, इतने से भी बात बन जाती है, इससे भी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम करने इसमें ये ऐसे 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 खड़े होकर के अथवा बैठ करके, चलो बैठ जाओ, जो खड़े होकर के नहीं कर सकते बैठ के कर ले। ये तो कितना इजी है, ऐसे भी इससे पूरे फेफड़े खुल जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। कोरोना का सबसे पहले अटैक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद उसका असर बालों से शुरू होकर के आंखों से। ये जो बालक दाईं तरफ आप जिसको हवन करते देख रहे हैं, इसकी हालत ये हो गई थी कि आंखों से दिखना तक 5-10 फीट दूर का भी दिखना बंद हो गया था। जो हम इंडिया टीवी पर बताते हैं, दवाई क्या क्या लिया था बेटा? स्वामी जी, मेरी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं 5 मिनट भी टीवी नहीं देख सकता था। उसके बाद फिर जो स्वामी जी ने बताया था, मैंने 200 ग्राम अमल की रसायन, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 4 ग्राम मुक्ता पिष्टी और 20 ग्राम लोह भस्म, हाँ। और वो मैंने 2 महीने खाया है। और मैंने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दवाई ने स्वामी जी ने यहाँ और अनुलोम विलोम किया, अनुलोम विलोम किया है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है, 2 महीने में ठीक हो गई है। 2 महीने में पूरी आंखें ठीक कर। और अब ये जो इंडिया टीवी पर छोटे छोटे उपाय बताते हैं, लोग उसको अब सीरियसली नोट कर लेते हैं और फिर अपनाते हैं। अब ये ठीक हो गया बच्चा विशाल, इधर एक ये बैठा युगंधर, नाम तो युगंधर है, युग को धारण करने वाला, लेकिन इसकी भी हालत कोरोना में क्या हो गया था? गंध चली गई थी, फिर टेस्ट भी चला गया था। अनुलोम विलोम करो। फिर मैंने अनु तेल वगैरह डालना शुरू किया और कोरोनिल की 2-2 टैबलेट लेना शुरू किया, तो 5-6 दिन में ही मेरा टेस्ट भी, गंध स्वाद दोनों आ गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में मुझे डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया था, तो मैंने प्राणायाम योगा रोज किया। 3 महीने के बाद सब मेरा अभी क्लियर हो गया। ये पहले बालों पर असर, आंखों पर असर, नाक से गंध, मुंह से स्वाद चला गया, फिर डाइजेशन। अब क्या करें इसके लिए? अच्छा स्वामी जी, ये युगंधर, अब युगंधर का पहले गंध चला गया, टेस्ट चला गया, फिर डाइजेशन गड़बड़ हो गया, तो दोबारा से बता रहे कम से कम 5 अभ्यास ये जरूर करें। और हमने फिर से जो पहले बोला था आज से करीब 2.25 साल पहले, उसको दोहरा रहे। अनार खाएं, एप्पल खाएं, मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट रात को भिगो करके ये ले, मौसमी नारंगी का सेवन करें, नेचुरल चीज़ें खाएं, जितना हो सके अंकुरित लें, खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना और वो भी चबा चबा करके खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और दही का सेवन रात को नहीं करना, बल्कि कोरोना, सर्दी, जुकाम, कफ हो रह जाए तो थोड़े दिन दही छाछ बंद कर दें, दूध में हल्दी शिलाजीत लेना, गिलोय का काढ़ा पीना, साधारण सी बात है। और सुबह उठ करके तो पूरा देश वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस पिए, कितना अच्छी है ये चीजें। मंडूकासन, अब देखो जो ऐसा कर लेगा उसका डाइजेशन एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। तो पहला असर कोरोना का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, फिर अगला असर जैसे युगंधर बता रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके बाद बहुतों को तो अलग अलग प्रकार से शरीर में दर्द, कमजोरी, इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देता, पूरी प्रतिरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर देता, डायबिटीज भी हो जाती है। तो ये मंडूकासन और जिनसे बन पाए योग मुद्रासन, ये सबसे पहले डाइजेशन को, डायबिटीज को ही ठीक करते हैं। तो बहुत लोगों को डायबिटीज भी हो जाती है। अली बैठ गया, लगा हाथ ऐसे लगा, दूसरा ऊपर ऐसे, हाँ पेट में दर्द हो रहा है, तेरा दर्द ठीक करेंगे आज, आगे झुक जा। तो देखो ये श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। अब ये अली भी कर रहा है और हमारे ये दोनों भी बड़े भाई है, जहूर और दूसरा ईशाद,
आगे ईसाद ऐसे हाथ लगा दे, कैसे ऐसे, इससे फिर सारे फसाद दूर हो जाएंगे, सारे बीमारियों से। अब देखो ये डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है, योग मुद्रासन और मुंडूकासन। और जो कर सके तो ऐसे कर ले वक्रासन, और शरीर बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो तो अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे ऐसे कर लिया। कोशिश तो कर रहा है अली भाई, हाँ ठीक है ठीक है, बनेगी बात धीरे धीरे। ऐसे वक्रासन, और बिल्कुल सिंपल है, चलो लेटो भाई पवन मुक्तासन में। ये तो बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए, डाइजेशन के लिए। देखो यदि आपके 3 तंत्र अच्छे हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, ये प्रतिरक्षा तंत्र को इम्यूनिटी कहते हैं, तो पाचन तंत्र तो इससे अच्छा हो जाएगा। सुबह उठ करके सर्वकल्पवात पी ले, कायकल्पवात पी ले, अथवा लिवोग्रिट लिवामृत खा ले। लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद हमने फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हाँ ये कोरोना के बाद फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए भी रामबाण है ये। और ये सर्वकल्प, कायकल्प, लिवोग्रिट लिवामृत, अनार का सेवन, पके हुए का केला, उबला हुआ सेब, ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं, अनार और दही का प्रयोग डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो लोगों को डाइजेशन की और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने कहा श्वसन तंत्र तो प्राणायाम से ही अच्छा हो जाता है। उसके लिए थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन आदि करवा देते। पाचन तंत्र के लिए ये अभ्यास है जो अभी करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के साथ ही डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो हो सके तो नौकासन भी थोड़ा सा ऐसे कर लिया। नौकासन जोर तो पड़ता है शुरू में, लेकिन महेंद्र भी मजबूत है, निभा रहा है साथ ऐसे। और फिर ये सेतुबंध आसन। अभी एक एक आसन 1-1 मिनट से शुरू करके, शुरू में तो वैसे लोग 20-30 सेकेंड ही कर पाते हैं। अब डायबिटीज ज़्यादा हो गई तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, किसी को कोरोना के बाद, किसी को वैक्सीन के बाद, किसी को कोरोना में जो लोगों को स्टीराइड और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स और दवाएं लेते हैं, उससे भी पेनक्रियास बहुत संवेदनशील है, वो उसके बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। उनको रिजुविनेट करने के लिए खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार का जो उपलब्ध हो, कुटकी आदि, इसका जूस पीना चाहिए। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय तो सबको मिल जाता है घर में ही, होम रेमेडी है, ये घर की संजीवनी है, वो ले। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले ले, पूरा पेनक्रियास दोबारा से रिजुविनेट हो जाता है। आगे के अभ्यास थोड़े टफ हैं, जो करना चाहे कर सकते। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन और हलासन, जिससे ना हो पाए तो फिर पवन मुक्तासन ही कर ले, पवन मुक्तासन कर लो सब। अच्छा स्वामी जी, एक नया नाम सुनने को मिला। हमने हमेशा पोस्ट कोविड परेशानियों में किडनी फेलियर, लंग्स कैंसर, हार्ट अटैक जैसी चीज़ों को सुन रहा था, लेकिन एक केस की स्टडी ये बता रही है कि हर्पीस से भी एक शख्स की जान गई है। क्या कोविड होने के बाद हर्पीस भी इतना खतरनाक हो जाता है, और अगर ऐसा है तो उससे कैसे बचाव किया जाए? हाँ, हर्पीस का चलो परमानेंट इलाज बता देते, सर्वांगासन और हलासन। तो भाई आज तो अली भाई ने भी लठ गाड़ दिए ना भाई। चलो भाई अली भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो, ये तो पक्का योगी हो गया, उल्टा लेट जा। तो देखो हर्पीस में क्या होता है, पूरे एक साइड में, रीढ़ की हड्डी के एक साइड में, माने दाईं तरफ या बाईं तरफ, सिर से लेके, हाथ से लेकर के, फिर और इधर छाती से लेकर के, पेट से लेके पैर तक पूरे शरीर में जलन होती है, और असह्य वेदना होकर के अंदर के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है वो, और आदमी मर भी सकता है। तो हर्पीस का एकदम सहज इलाज बता देता हूं। सुबह उठ करके गोधन अर्क, कायाकल्प वटी और खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली, या सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पी ले। 2-3 विकल्प इसलिए बता देता हूं, जो उपलब्ध हो उसी को कर लो। और एक इलाज जिसको सुनकर के लोग कुछ हंसेंगे, कुछ गाली देंगे, और जिनको तकलीफ है वो उपयोग करेंगे, जो हो करने दो।
इंसान के मरने के बाद जो शमशान में उसकी हड्डियां शेष रह जाती हैं, अब वो तो बेकार हो गई, लेकिन उस हड्डियों को चुन करके उसको अच्छे से कूट करके कपड़ छन करके और नारियल के तेल में उनका पेस्ट बना करके जहां भी हर्पिस हुआ वहां लगा दो, 3 दिन के अंदर हर्पिस ठीक हो जाता है। ये सैकड़ों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं। हम ये दवाई इसलिए उपलब्ध नहीं कराते, नहीं तो लोगों कहेंगे कि बाबा जी देखो ये क्या काम कर रहा है। लेकिन भाई जिसको तकलीफ हो वो इस्तेमाल कर लेना। और भाई आदमी के मरने के बाद हड्डियां तो बेकारी हो गई ना, अब वो उससे हर्पिस ठीक हो जाता है एकदम से। ये अचूक दवा है। ये लोग जिनको पता है वो तो बताते नहीं, और कुछ तो लोग इसलिए नहीं बताते कि स्वामी जी ये भी संभव नहीं, इसकी दवाई देते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं। लेकिन शमशान हर जगह है, जहां दुनिया है वहां शमशान भी है जी। तो वो जब कष्ट होता है ना तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, कष्ट हो तो कर ले। ये हर्पिस का इलाज बता दिया मैंने, एकदम शर्तिया इलाज है उसका। जैसे हमने जॉन्डिस के लिए अरंडी के पत्तों का रस, प्लेटलेट के लिए पपीते के पत्तों का रस, और जैसे हमने टाइफाइड के लिए खूब कला, मुनक्का और अंजीर का काढ़ा बताया था, ये एकदम जिसको कहते हैं ना अचूक औषधियां हैं। लेकिन अब लोगों ने इंडिया टीवी के माध्यम से अपने घरों में डायरियां बनानी शुरू कर रखी हैं और लोग इन्हीं चीजों से अपना उपचार कर रहे हैं। 99% लोग कोशिश करते हैं कि नेचुरल मेडिसिन, जो होम रेमेडीज हैं, घर की छोटी छोटी चीजों से अपने बड़े बड़े बीमारियों को मात दे सकते हैं। जैसे धनिए का पानी, धनिए का काढ़ा, उसका बना करके लोगों ने किडनी की बीमारी ठीक कर ली। गोखरों से करोड़ों लोगों ने अपनी किडनियों को ठीक कर लिया। क्या छोटी छोटी बातें जो हम बताते, जैसे भाई अमल के रसायन बता रहा था, आंवले से, अमल के रसायन से अपनी आंखें अच्छी कर ली। तो ऐसे ठीक कर रहे हैं मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, लोग अपनी बीमारी। बिल्कुल भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। और ये हमारा कार्यक्रम स्वामी जी ये लोगों तक ये सारी बातें पहुंचा रहा है, लोग नोट डाउन करके उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। स्वामी जी, कोरोना से ठीक होने के बाद भी 6 महीने तक किडनी फेल हो जाने का खतरा बना रहता है। कई बार इसके कोई लक्षण भी नजर नहीं आते और आखिरी स्टेज में बिल्कुल आकर के बीमारी का पता चलता है। तो ऐसे में इस छिपी हुई बीमारी को वक्त से कैसे पहचाना जाए पहले तो, ताकि उसका इलाज किया जा सके। पहले पहचाने कैसे और फिर रोकना कैसे? तो किडनी के लिए जो हम मंडूकासन बता रहे थे ना, ऐसे या ऐसे, एक तो ये करें। किडनी की बीमारी होते ही चेहरा मटमैला सा हो जाता है। माने हमको लगभग ना 99% किसी आदमी का चेहरा देखते ही पता लग जाता है इसको किडनी का रोग है, क्योंकि उसके चेहरे की जो लालिमा है, चेहरे का नूर है, तेज है, वो कम हो जाता है। कहते हैं चेहरे की हवाइयाँ सी उड़ गई। तो जिसका भी किडनी का रोग होगा उसका हीमोग्लोबिन एकदम डाउन चला जाता है। ब्लड टेस्ट कराने पर जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, वो तो बाद की बात है। कमजोरी आने लगती है, किसी किसी को भूख बहुत कम हो जाती है, और किसी किसी को फिर पैरों में सूजन आ जाती है। बहुत सारे लक्षण हैं किडनी की बीमारी होने के। तो जब भूख कम लगने लगे, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगे, कमजोरी लगने लगे, चेहरे पर या पैरों में सूजन आ जाए, तो समझ लेना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। और बढ़े हुए क्रिएटिनिन के लिए अभी जैसे जैसे हम जो है इस पर अनुसंधान करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम पूरी तरह से अब यह आज कहने में सक्षम हैं कि जो एक तो कपालभाति करेगा, देखो ये सीधे बैठ करके कपालभाति और अनुलोम विलोम जो करेगा, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, खाली पेट, पुनर्नवादि मंडूर, वृकदोषर वटी, और ये जो हमने नीम का और पीपल के पत्तों का रस, और अब तो अचूक औषधि पता लग गई है, धनिए का पानी, चाहे वो जयश्री की बात है, चाहे एक शर्मा जी अभी मदन मोहन जी ये उत्तर प्रदेश से अभी आए थे मेरे पास में, मुरारी लाल जी 5 से ज्यादा, जयश्री का 12 था क्रिएटिनिन, खाली धनिए का पानी, धनिए को उबाला और उसका पानी पी लिया, और गोखरू का पानी पी लिया, और जो धनिया, हाँ धनिए का हरा धनिया 25 ग्राम के करीब लिया और उसका जूस पी लिया।
उसी की चटनी खा ली। हरा धनिया और धनिए को उबाल करके उसका पानी, धनिया और गोखरू का, इसी से, और ये किडनी का पॉइंट दबाए ये, और कपालभाति किया। कपालभाति करते करते दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबा दिया। हमारा अगला टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कपालभाति जो प्राणायाम आप सिखाते हैं, क्या वो किसी भी उम्र में, किसी भी शारीरिक स्थिति में किया जा सकता है? ये थोड़ा सा आप समझा दें। तो देखो, 3 साल के बच्चों से लेकर के 100 साल के व्यक्ति कर सकते हैं। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि जिनको बीपी हाई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिनको हर्निया है, जिनको कमर में दर्द है, उनको नहीं करना, उनको धीरे करना है और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। बस इतनी सी सावधानी रखनी है, ऐसे करना है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको ऐसे करना है, और जो पहलवान है, बलवान है, वो तो तेजी से भी कर सकते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कर ले, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना। तो सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा बीपी हाई है, बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो धीरे करना है। हर्निया है तो धीरे करना है। और सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ पिला करके, और हमने तो बताया हुआ है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अमरूद, आम और अनार के पत्तों का रस पिला करके हमने ये हर्निया तक ठीक कर दिया। और धीरे धीरे करना, उसमें भी कपालभाति थोड़ा बेल्ट बांध करके कर ले। इसलिए कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कपालभाति को लेकर के। भांति भांति की भ्रांतियां हैं। स्वामी जी, पोस्ट कोविड लीवर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कोविड हो जाने के बाद लीवर का ख्याल रखना। तो कई केस स्टडीज में कोरोना से रिकवर होने के बाद लीवर में पस और फोड़े जैसी बीमारी देखने को मिल रही है। तो कौन से योगाभ्यास हैं जो लीवर को मजबूत बनाएंगे और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे? तो एक तो जो हम शुरू में बता चुके मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये तो अभ्यास करें। और ये जो है लीवर में बहुत तरह की जो दिक्कतें, फोड़े जैसी बनने की बात, लीवर पूरा अंदर से घायल हो गया है लोगों का, उसके लिए क्या करें? लीवोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली, बड़ों को छोटों को 1-1 गोली, एज ग्रुप के हिसाब से। 10 साल से कम उम्र है 1-1 गोली, और 10-12 साल से ज़्यादा उम्र है 2-2 गोली लीवोग्रिड। और खाने के बाद लीवामृत, और खाली पेट सर्वकल्प क्वाथ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, कोई घर पर भी फ्रेश भी पी सकता है। और लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप खाएं। हरी सब्जियां, अनार, पपीता, सेव, मुनक्का और अंजीर, खजूर भिगो कर के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और बहुत अंदर से घाव हो गए हैं तो कामदुधा रस और मोती पिष्टी, कामदुधा 10 ग्राम, मोती पिष्टी 5 ग्राम, ये आधा ग्राम शहद से चटवा देते हैं, अंदर के घाव भी हील हो जाते। और किसी को ब्लीडिंग भी हो रही हो तो 10 ग्राम कामदुधा, 5 ग्राम मोती पिष्टी, 5 ग्राम कहरवा और मिला देते हैं। कहरवा या नाग केसर, ये जबरदस्त है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। वैसे तो दूधी घास, दूर्वा घास, बिल्व पत्र, शीशम के पत्ते, ये जो छोटी छोटी चीजें हम कई बार बताते रहते हैं, ये अंदर के घाव को भी भर देती है। अभी इतना प्रयोग करने के बाद किसी को कोई पेट की बीमारी नहीं हो सकती। व्हीट ग्रास और एलोवेरा अंदर के घाव को हील कर देती है पूरी तरह से। आप में से कितनों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई कोरोना के बाद? बहनों को इधर डाइजेशन की, तेरे को हुई? हाथ उठाना। इसको हुई। और इधर डाइजेशन की प्रॉब्लम 1 2 3 4 को हुई डाइजेशन की प्रॉब्लम। ये बहुत दिक्कतें होती है। व्हीट ग्रास एलोवेरा पी लिया, ठीक हो गया। मोती पिष्टी, कामदुधा, सर्वकल्प, लिवोग्रिड, लीवामृत और कपालभाति धीरे धीरे जरूर करें। खान पान में कंट्रोल तो करना पड़ेगा, जंक फूड फास्ट फूड से बचना ही पड़ेगा हुसैन भाई मीनाक्षी में। और फिर अनुलोम विलोम भी करें, ये भी अंदर से हील करता है। अच्छा स्वामी जी, इस बार पता है कोरोना को शायद खबर लग गई है कि आपने अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा के लंग्स इतने मजबूत कर दिए कि कोरोना का इन्फेक्शन लंग्स तक बहुत कम पहुंच पा रहा है। और हमने अभी इस बार नहीं सुना बहुत ज़्यादा कि कहीं ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा कोई डिमांड है। ये बड़ी राहत भरी खबर है।
लेकिन कोरोना को ये और पता चलना चाहिए कि योगाभ्यास से जो है शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अब लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएगा ठीक से। स्वामी जी, शरीर का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे कोरोना जिससे सबसे ज़्यादा अपना शिकार बनाता है, लंग्स उसी को कहते हैं। और जिसके जैसा कि मैंने बताया कि लंग्स तक इस बार नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन फिर भी हमें अपने लंग्स को मजबूत रखना है। हल्का सर्दी जुकाम स्वामी जी होकर रह जाता है, लेकिन लंग्स को तो फिर भी हर हाल में स्ट्रांग रखना ही है। बिल्कुल। और स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं जो रिकवर भी हो गए हैं, उसके बाद भी उनको सांस फूलने की परेशानी, जरा सा चले कि दम फूलने लगा, कुछ इस तरह की दिक्कत है। तो आज एक बार फिर से लंग्स को मजबूत करने की, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के तो देखो अभ्यास करवा दीजिए। लंग के लिए 5 चीजें बता देते हैं। एक तो भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई भी बहुत जरूरी है। और उज्जाई के साथ ये भी कर ले थोड़ा ऐसे, श्वास को होल्ड करके रखा या लंबे लंबे श्वास लिए, ये बहुत जरूरी है। एक भुजंगासन बहुत जरूरी है। फिर आपने कल श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोला था, तो मैंने शो के बाद उनसे बात की, तो बोले स्वामी जी थोड़ा सा बुखार था, अब तो काफ़ी कम हो गया है, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो मैंने कहा गिलोय और तुलसी जरूर ले लेना। उनको थोड़ी डायबिटीज़ भी है, तो मैंने कहा आप नॉन डायबिटिक भी हो जाएंगे। और इंडिया टीवी पर हम जो योग बता रहे हैं, मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि 10-10 मिनट कर लेना। मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लेना। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ, फेफड़ों के लिए और सब के लिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से भी बोला कि भाई अणु तेल नाक में डाल के और फिर ही लोगों से मिला करो, और शाम को एक बार फिर डाल लिया करो। जो ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में रहते हो तो उसे 3 बार डाल लो। अणु तेल जरूर डालें, उससे फिर लंग के अंदर इन्फेक्शन एंटर ही नहीं करेगा। अणु तेल डालें, खाली पेट श्वासारी, और खाने के बाद कोरोनिल। इसलिए मैंने जो कल आपसे कहा था कि उनसे हम बात कर लेंगे। खाली ये तो एक व्यक्ति से एक प्रतीकात्मक बात हुई। सारा देश हमारे लिए किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कम नहीं हो, क्योंकि हम तो हर नर में नारायण देखते हैं। सब हमारे लिए एक समान। इसलिए सभी सुबह उठ करके अणु तेल डालें, श्वासारी, खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद ले ले। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाएंगे, देखो ऐसे। अब इसके 75% खराबी ना हो गए थे इस हमारे भाई महेंद्र यादव जी के, और अब जाए ये पूरा जवान एकदम महाराणा प्रताप की तरह दिख रहा है, राजस्थान का शेर है। अच्छा स्वामी जी, ये मजबूत हो गया है पूरा, किससे? प्राणायाम करके। स्वामी जी, अलग अलग योगाभ्यास और आसनों में जो कमियां रहती हैं, च्यवनप्राश ले ले, आज काढ़ा भी फिर बता देंगे। जी जी, जो कमियां रहती हैं, जो उलझन लोगों को होती है, वो आप दूर करते ही करते हैं। एक और छोटी सी उलझन है, उसको भी दूर कीजिए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में आपने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करवाए, लेकिन अब उस पर एक विवाद हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह सेहत का नहीं बल्कि धर्म का मामला है, और मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार करने से और उससे दूर रहने के लिए कहा। तो अगर मुस्लिम बच्चे सूर्य नमस्कार करना चाहें तो क्या कुछ बदलाव करके वो कर सकते हैं? क्या धर्म की कोई अड़चन है, और अगर है तो कोई क्या बीच का रास्ता हो सकता है? बीच का रास्ता एक तो यह है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंत्र पाठ करना जरूरी है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र पाठ के बिना सूर्य नमस्कार हम पिछले 45 सालों से कर रहे हैं। अब मैं तो राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, सनातन संस्कृति में, ऋषि परंपरा में पूर्ण विश्वास रखने वाला सनातनी वैदिक हिंदू हूं। जब मैं बिना मंत्र पाठ करके सूर्य नमस्कार कर लेता हूं, तो फिर मुसलमान भी कर लो। अच्छा बताओ, चलो भाई, अली और क्या नाम है? जहूर हुसैन। जहूर हुसैन। अब ये जहूर हुसैन और अली मेरे साथ अभी सूर्य नमस्कार करेंगे, और यदि तुम्हारा मजहब बदल जाए क्या सूर्य नमस्कार करने से मजहब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा।
नहीं बदलेगा पक्का? नहीं। करके देख लें। ऐसा कुछ नहीं। चलो करके। अब ये फालतू में लोगों को बहका रखा है। चलो भाई इधर ये तो मजबूत है। अली रख दो भाई, माइक उधर रख दो। अब जरा ये तो परंपरागत ड्रेस पहन रखे। हमारे यहाँ के जो पड़ोसी मुसलमान है ऐसे ही पहनते बड़े बुजुर्ग। हम वन गुजर हैं। वन गुजर। जी। चलो ऐसे करो, देखो ऐसे, एक ये दो हो गया ऐसे, और 3 में आगे झुक जाओ भाई, और थोड़ा आगे होके कर लो। जोहर भाई आप भी थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, ऐसे, और दाहिने पैर पर ऐसे बैठो। अब ऐसे कर लो, फिर ऐसे हो गए, पीछे पैर ले आए, फिर आगे झुक गए। अब देखो इसमें कितनी बढ़िया एक्सरसाइज हो गई। सामने से उठ जाओ, फिर वापस आ जाओ। अब जो हमारे पड़ोसी थे हमने उन्हीं को बुला लिया। फिर बाएं पैर आगे ले आओ, फिर दायां आगे ले आओ, आगे झुक जाओ, आगे झुको 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 झुको, और फिर ऊपर उठ जाओ, और फिर वापस सा मंत्र पाठ के साथ, और ये हो गया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार किया। मुसलमान से कोई मजहब तो नहीं बदला। ये तो बाबा जी एक्सरसाइज है। उसमें तो माइक में बोल, ये तो एक्सरसाइज है अपने एक्सरसाइज है। बताओ इसमें अपने मजहब शरीर कहाँ के गया? लिए। अब जरा स्वामी जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने इस विवाद पर क्या कहा है? बहका रखा था, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कोई भी जी, कर जी। लेगा, सेहतमंद रहेगा। अब जरा मुख्तार अब्बास नकवी को सुन लेते हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कहें। जी ये सूर्य नमस्कार जो है वो किसी मजहब का से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सूर्य क्या किसी मजहब का है क्या? अगर लोगों की सेहत और सलामती के लिए, बेहतरी के लिए भी कोई काम करना है तो उसमें भी जो है उनके कट्टरपंथ और दकियानुसीपन जो है वो हावी हो जाता है। अरे भैया, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। स्वामी जी, ये एक बात इसमें बेहतर है कि जो चीज अच्छी लग रही है उसको अपना लिया जाए। जहां साहब ने जी, और सूर्य का, चंद्रमा का, इस हवा का और एक्सरसाइज का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मजहब से क्या ताल्लुकात? और हिंदू और मुसलमान का जिस्म तो एक जैसा है, लिवर किडनी हार्ट ब्रेन एक जैसे, और लिवर किडनी हार्ट ब्रेन को, दिल दिमाग को, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को योग अच्छा करता है। योगा फॉर बॉडी माइंड सोल, उसको जिस्म बोलो, उसको हमारी रूह आत्मा बोलो, है उसको। क्या फालतू में लोग जो है पता नहीं क्या। एक वाक्य कह रहा हूं, हिंदुस्तान को जो जिहादी हिंदू है या जिहादी मुसलमान है या जिहादी ईसाई है, माने जिसको कहते हैं फैनाटिज्म की जरूरत नहीं। फैनाटिक हिंदू, फैनाटिक ये इस्लाम, फैनाटिक ये मुसलमान, ये सब की जरूरत नहीं है। किसी को फैनाटिक होने की जरूरत नहीं है, फैनाटिज्म की जरूरत नहीं है। क्या करें, ना हमको फैनाटिक हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना हमको ये सेकुलरिज्म के नाम से, फैनाटिज्म के नाम पर तमाम तरह का इज्म फैला रखा है। हम लोगों को अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान चाहिए, अच्छा इस्लाम चाहिए, अच्छा हिंदुस्तान चाहिए। इसके लिए सब योग करें, सेहतमंद रहे, विचारवान रहे, संस्कारवान रहे, खुद अच्छे रहे, औरों की मदद करें। अब कितने देखिए स्वामी जी, हमें बहुत सारे लोग जो वीडियो भेजते हैं, फसाद करवाते रहते हैं मेरे भाई हुसैन। तो एक तरफ लक्ष्मी जो है वो सूर्य नमस्कार कर रही हैं, तो एक तरफ शुमैला सूर्य नमस्कार करती हुई हमको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ठीक बात। हमारे तो पतंजलि विश्वविद्यालय में बहुत से बालक, हुसैन आपने सुना है, हुसैनी वो एमए कर रही है योग में, है? एक बार अभिनंदन है इन सब बच्चों को। सहना जी, सहना जी। अच्छा स्वामी जी, कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है एक तरह से, और हर तरफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, और हम लगातार हर तरफ लोगों की भीड़ भी देख रहे हैं। तो एक आपका संदेश भी बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। योगाभ्यास तो रोज करना ही करना है, सबको रोज सुबह इंडिया टीवी लगाना है 8 बजे और शाम 4:30 बजे। करें, अणु तेल डालें, स्वासारी लें, कोरोनिल लें, अपने को आप बचाएं, अच्छा खाना पीना रखें। लेकिन इसके साथ जहां भी भीड़ भाड़ में जाते हैं मास्क पहन करके जाएं। जहां भी भीड़ भाड़ में जाते हैं उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और जब भी घर से बाहर से आते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ भाड़ के बीच से कपड़े बदल लें।
स्नान कर लें, थोड़ा गर्म पानी से स्नान कर लें, गर्म पानी के गार्गिल कर लें थोड़ा। एक बार तो पूरे देश में जागृति आई थी, सारे न्यूज चैनल यही दिखाते थे कि जो है कम से कम 40 सेकंड हाथ धोएं साबुन से, अनजान लोगों से, अनजान जगहों से को छूते हैं तो सैनिटाइजर जरूर यूज करें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ये अब वापस लोग भूल गए। हमारे यहाँ लोगों में बेहोशी, अजागरूकता बहुत है। तो फिर से सबको जागरूक होना है और कोरोना की तीसरी लहर आने से हिंदुस्तान को बचाना, ये सब संकल्प ले लेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान बचेगा। अच्छा स्वामी जी, वैसे भी अब ये कोरोना जो है ना, ये अभी मरणासन है, अंतिम यात्रा है इसकी। अब इसकी तीसरी लहर नहीं आने देनी, इतना हमें जागरूक इसकी अंतिम यात्रा में जरा काढ़े का छिड़काव भी कर देते हैं स्वामी जी। काढ़ा जो दुनिया भर में मशहूर हो चुका है, एक बार फिर से जरा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, वो काढ़ा भी बताते हैं। आज अभी तुमको ही पिलाएंगे आज काढ़ा। तो देखो, ये हमारे जो जंगलों में भाई रहते हैं ना, जंगलों में रहने वाले हमारे इन सब भाइयों को भी पता, इधर ये देखिए है ना, ये गिलोय है, ये हमारी जंगल की गिलोय। हाँ, जंगल की गिलोय है सारे। अब ये जंगल की गिलोय, और इस जंगल की गिलोय में हमने थोड़ा सा और चीज कर दी कि अपने घर की 2-4 चीजें और डाल दी। इसमें थोड़ी तुलसी डाल दो। अब तुलसी का, गिलोय का, नीम का, इस हल्दी का, अदरक का किसी मजहब से क्या लेने देना साहब, है भाई? कोई ताल्लुकात नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं मजहब का। ये तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए है। और ये दालचीनी मुलेठी डाल दी। अब इनको डाल करके और कूट काट करके और इसका काढ़ा बना लो। अब ये काढ़ा जो पिएगा ना, फिर उसके शरीर में कोरोना, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड कुछ नहीं होगा। अब यही काढ़ा हमने सबको बताया था। स्वामी जी, आप इसकी कुटाई करके काढ़ा तैयार करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आपके लिए कहीं संकट न बन जाए। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से भी खराब पाचन, लाइफस्टाइल डिजीज की भी टेंशन बनी रहती है। ऐसे में कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव से जानिए इसका यौगिक सॉल्यूशन। स्वामी रामदेव बताएंगे 10 योगाभ्यास के साथ कारगर घरेलू उपाय, जिससे आपकी बॉडी होगी फिट, इम्यूनिटी होगी हाई। तो कल सुबह यह कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। और आज शाम 4 बजे स्वामी जी सूर्य नमस्कार को लेकर के जो कंफ्यूजन है, जो उलझन है, वो भी सारी की सारी उलझनों को स्वामी जी दूर करेंगे। स्वामी जी, काढ़ा तैयार हो गया। ये स्वासारी और दिव्य पेय भी उपलब्ध है। जिनको ये काढ़ा ना मिले तो ये प्रयोग कर ले। और ये बादाम पाक तो आप खाना और ठाड़े तगड़े हो जाओगे। और सूर्य नमस्कार करके और ऊर्जा मिल जाएगी। च्यवनप्राश आप खा लेना। और जिनको शुगर हो उनको ये च्यवनप्रभा का सेवन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। और सारा हिंदुस्तान ऐसे ही बनेगा, स्वस्थ और नेचर की और प्रकृति की ओर लौटेगा। आज संस्था के 27 साल भी पूरे हुए। पतंजलि योगपीठ के 28वें में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ये आंदोलन आगे बढ़ा। उसमें इंडिया टीवी का भी अब बहुत बड़ा योगदान है। जन जन तक योग को पहुंचाने में बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, सबको योग सिखाते रहेंगे। प्रणाम, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।